गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने आपको रसखान के सवैये पाठ पढ़ाया था। आज हम आपको इसी पाठ से संबंधित जो काव्यांश के प्रश्न उत्तर आते हैं, काव्यांश के, उसके बारे में पढ़ाएंगे। तो बच्चों देखो, सबसे पहला सवैया जो था, मानुष हों तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, जो पश हों तो कहा वश मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन, वाहन हों तो वही गिरको, जो कियो हरिश्चंद्र पुरंदर धारन, जो खग हों तो बशेरो करो, मिल कालिंद्री कूल कदम की डाल। बच्चों, अब ये काव्यांश है और इसके संबंधित प्रश्न आते हैं, लिखने के लिए एग्जाम में आते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, इस काव्यांश से संबंधित पहला प्रश्न है, पाठ तथा कवि का नाम लिखो। अब इस प्रश्न में आपको पाठ का नाम लिखना है और कवि का नाम लिखना है। तो पाठ का नाम सवैये और कवि का नाम रसखान। इस वजह से आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, रसखान अगले जन्म में कहाँ निवास करना चाहते हैं? रसखान अगले जन्म में गोकुल गांव में ग्वाल वालों के साथ रहना चाहते हैं। गोकुल गांव में जन्म चाहते हैं। अगला प्रश्न है, रसखान पशु बनकर कहाँ रहना चाहते हैं? रसखान पशु बनकर नंद बाबा की गायों के साथ रहना चाहते हैं। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रसखान कौन सा पत्थर बनना चाहते हैं? रसखान उसी पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं जिसको भगवान कृष्ण ने इंद्र के कारण अपनी उंगली पर धारण कर लिया था, अर्थात गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, गोकुल गांव के ग्वारन और कालिंदी फूल कदम की डारन की कौन सा अलंकार है? तो बच्चों, इसमें पहले में रावण की आवृत्ति है, गोकुल गांव के ग्वारन, और इसमें फूल कदम की डारन, कालिंदी फूल कदम की डारन, कावड़ की आवृत्ति है। तो बच्चों, इन दोनों में अनुप्रास अलंकार है। जहाँ व्यंजन वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो ये तो बच्चों, हमने एक काव्यांश से संबंधित आपको केवल 5 ही प्रश्न बताए। इसके अतिरिक्त और भी कई प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं। जैसे भाषा संबंधी प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रस्तुत काव्यांश की भाषा कौन सी है? तो ब्रजभाषा, क्योंकि रसखान जी ब्रजभाषा में लिखते थे। और भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रस्तुत काव्यांश का संबंध किस युग से है, किस काल से है? तो इसका उत्तर होगा भक्ति काल या भक्ति युग, क्योंकि रसखान जी भक्ति काल के कवि थे। इसके अलावा भी बच्चों, इन पंक्तियों से, जो पहला सवैया है, इन पंक्तियों से कई प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कई प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये तो बच्चों, हमने आपको एक उदाहरण के तौर पर, अब आपका एग्जाम में दूसरा भी आ सकता है सवैया, तीसरा भी आ सकता है, चौथा भी आ सकता है। तो यदि आपको सवैयों के अर्थ अच्छी तरह से आपको मालूम है तो किसी का भी उत्तर आप दे सकते हैं। जैसे सवैया तीसरा वाला है, मोर पखा से ऊपर राखियों, गुंज की माल करे पहरोंगी, ओढ़ पीतंबर लय लगती बन गोदन ग्वार में संग फिरोंगी, भाव तो वही मेरो रसखान सु तेरे कहे सत्संग करूंगी, या मुरली मुरली धर की अधरार धरी अधरार धरूंगी। तो इस प्रकार से
इसमें भी कई प्रश्न आ सकते हैं, कई प्रश्न बन सकते हैं। जैसे मोर पंखा किसे कहते हैं? मोर के पंखों का बना हुआ मुकुट मोर पंखा कहलाता है। मुरलीधर किसे कहा गया है? मुरलीधर भगवान कृष्ण को कहा गया है। अधरान धरी अधरान धरोंगी, ये कौन सा अलंकार है? तो इसमें बच्चों अधरान धरी अधरान धरोंगी, इसमें यमक अलंकार है। इस प्रकार से किसी भी सवैये, कोई भी सवैया काव्यांश बनकर के परीक्षा में आ सकता है और उससे संबंधित प्रश्न होंगे। इसके लिए बच्चों आपको सवैये का अर्थ सही ढंग से मालूम होना चाहिए। तो इस सवैये की बच्चों हम कल वर्कशीट भी भेजेंगे आपको। इसके अलावा और भी, ये तो काव्यांश से संबंधित सवैये होंगे। अब प्रश्न अभ्यास के भी सवैये आते हैं, प्रश्न अभ्यास के। अब जैसे पहला प्रश्न है, ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है? किन किन रूपों में ब्रजभूमि के प्रति? मनुष्य के रूप में, पशु के रूप में, पत्थर के रूप में, पक्षी के रूप में। क्योंकि रसखान कवि मनुष्य के रूप में गोकुल गांव में जन्म लेना चाहते हैं, पशु बनकर नंद बाबा की गायों में चलना चाहते हैं, पत्थर गोवर्धन पर्वत का बनना चाहते हैं, पक्षी रसखान कवि कहते हैं यदि मैं पक्षी बनूं तो मुझे यमुना के किनारे कदम के पेड़ पर बसेरा करने को मिले। अर्थात हर प्रकार से रसखान कर भगवान कृष्ण का सानिध्य पाना चाहते हैं, उनके पास रहना चाहते हैं। तो इस प्रकार से यदि आप अपने शब्दों में लिखेंगे तो इस प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कवि का ब्रज के वन बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है? वन बाग तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है? क्योंकि रसखान कवि को लगता है कि ब्रज के वन बाग तालाब और करीब कुंजों की सघन छाया में भगवान कृष्ण खेलते थे, रहते थे। वहाँ भगवान कृष्ण की यादें जुड़ी हुई हैं, यादें जुड़ी हुई हैं। तो इसलिए रसखान कवि इनको निहारना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। अगला प्रश्न है, कवि कृष्ण की लाठी और कंबल के बदले क्या त्यागने को तैयार है? कृष्ण की लाठी और कंबल के बदले, तो बच्चों आपने सवैये में पढ़ा है, या लकड़ी और कांवरिया पर राज त्यों पुर को तजारू। कवि रसखान लाठी और कंबल के बदले तीनों लोगों का राज त्यागने को तैयार है, छोड़ने को तैयार हैं। तीनों लोगों का राज छोड़ने को तैयार है। रसखान के कहते हैं यदि मुझे जिसके हाथ में लाठी है, कांधे पर कंबल है, यदि उस रूप सौंदर्य का दर्शन हो जाए तो मैं तीनों लोगों का राज्य त्यागने को तैयार हूं। इस प्रकार से बच्चों इस प्रश्न का भी उत्तर पूरा हो जाएगा। 2 अंक के लिए प्रश्न आता है तो उसका उत्तर अधिक से अधिक 30 या 40 शब्दों में देना होता है। अगला प्रश्न, सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया है? कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया है? सखी ने गोपी से भगवान कृष्ण का रूप धारण करने का आग्रह किया है।
कि वह अपने सिर पर मोर के पंखों का मुकुट धारण करे, हाथ में लाठी लेकर वन में ग्वाल वालों के पीछे घूमे, लेकिन गोपी भगवान कृष्ण की ओठों पर रखी हुई मुरली को धारण नहीं करना चाहती है, वो धारण करना नहीं चाहती है। अगला प्रश्न है, रसखान पशु बनकर कहाँ बसेरा करना चाहते हैं? रसखान पशु बनकर नंद बाबा की गायों में चरना चाहते हैं, क्योंकि नंद बाबा की गायों को चराने के लिए भगवान कृष्ण वन में जाते थे। कवि रसखान हर प्रकार से कृष्ण का सानिध्य पाना चाहते हैं, सामीप्य पाना चाहते हैं, उनके साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि रसखान को कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति गहरा लगाव है। तो बच्चों, इस प्रकार से आपके प्रश्न उत्तर भी और काव्यांश के प्रश्न उत्तर हो गए। धन्यवाद।